हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आज आपके लिए क्या फील करे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, और जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है उस एनर्जी आपके लिए सामने आना एक बात हो सकती है, यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस हो सकता है। बट ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं, बट कभी कभी होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती है, लेकिन ज़बरदस्ती करना नहीं है, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो भी पॉजिटिव लगता है ना, प्लीज़ उसे ही ऑब्जर्व करना है। नेगेटिव लगता है सुन के अनसुना करना है। कभी कभी कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ें सुनना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, इसलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग क्या है, वो स्टार्ट करते हैं। और अगेन हाईली रिक्वेस्ट कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, कंफर्मेशन ऑफ बुकिंग आया है कि नहीं, बुकिंग का कंफर्मेशन आया है कि नहीं, प्लीज़ चेक कीजिए कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो मेल करके ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आप पेमेंट रिसीव हुआ है, क्वेश्चन मिला है कि नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते रीडिंग। तो जब भी मैं कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम लीजिए, पॉसिबली 3 बार, 7 बार। प्लीज गाइड अस। स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रिकन्सिलेशन। और यहाँ पे ना मुझे एक छोटे बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। छोटा बेबी बच्चा, और स्पेशली छोटा सा, इट्स नॉट जस्ट बच्चा, इट्स छोटा सा बेबी का एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई अचानक से। मे बी आप लोग का इनोसेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर एक किसी का एक सच्चा होना, इनोसेंट होना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। या फिर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप इनोसेंट हो, ये बात रिसेंटली कहीं ना कहीं खुली है। लेटर V, लेटर S प्रोमिनेंटली फील हुआ है मुझे, और 2 नंबर उनसे ही आपसे रिलेटेड हो सकता है। बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा एक सेपरेशन, नो कांटेक्ट, या पता नहीं, ऐसा लगा कि हाल ही में आप लोग का एक दूसरे की तरफ है ना, मतलब देखना ही बंद कर दिया था, कुछ है। बट स्पेशली ऐसा लगा कि आपकी तरफ से आपको ना लिटरली देखने का मन नहीं करता, बट समहाउ ऐसा कुछ सामने आ जाता है, पॉपअप हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी डीपी, स्टेटस, स्टोरी शेयर कुछ तो है, या फिर इनके रिलेटेड कोई पर्सन है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, वो उनके रिलेटेड कोई स्टेटस डालने की वजह से आपके ये सामने आ जाते हैं, और इनका ख्याल आ जाता है, या फिर इनकी एनर्जी आ जाती है, और आप उससे ना थोड़े से इरिटेट हो जाते हो, लेकिन उसके बाद शांत हो जाता है। बट काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी उसकी वजह से थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस में तो ज़रूर जाती है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान करना क्या चाहता है। लिटरली मतलब कुछ पूछे तो जवाब नहीं, बोला तो रिस्पांस नहीं, तो फिर अभी ये सब ट्रिगर्स और ये सब बातें क्यों की जा रही है, वो स्पेशली आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे ना काफ़ी हद तक स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। स्टॉकिंग एनर्जी, ये स्ट्रांगली ऐसा फील हुआ ना कि किसी से आपके बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं, यस बात कर रहे हैं, और वो बात है ना, मतलब आपके बारे में ख़ास है। मुझे ना 2 पपीज़, जो पपीज़ है, वो चीज़ मुझे फील हुई कि वो खेल रहे एक साथ। मतलब वो जो पपीज़ होते हैं, मुझे लगा एक इनोसेंट से क्रिएचर, जहाँ पे इनोसेंट से बच्चे और वो खेल रहे एक साथ, मतलब जैसे कि वो एक दूसरे के साथ कितनी खुश है। ये मेमोरीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुई।
आप दोनों में से किसी को ना एक मशरूम बहुत पसंद है, मशरूम की एनर्जी बहुत मतलब ऐसा पसंद है। या फिर मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे वो मशरूम एक अम्ब्रेला शेप होता है, वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगा कि जैसे आई डोंट नो, मतलब अम्ब्रेला, लाइक क्या अम्ब्रेला का क्या कनेक्शन है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि अम्ब्रेला का क्यों कनेक्शन निकल रहा है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगा ना कि हो ना हो एक लव इज़ इन द एयर वाली फीलिंग होती है ना कि जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है नज़दीक, तो बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, जिनके रिलेशंस है उनकी तो अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, क्या करे क्या नहीं करे, गिफ्ट क्या दे ये नहीं दे, ये कहीं ना कहीं ये बातें जब आप उनके कानों में पड़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेमोरीज़ है रिलेटेड टू दैट वैलेंटाइन डे है, कुछ तो हुआ था उस दिन और वो दिन स्पेशल था। और स्पेशली आपका जो फर्स्ट वैलेंटाइन डे है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अचानक से याद आता है कि हमने भी वैसे ही किया था, हमने भी कहीं गए थे, हम कहीं घूमे थे, वो सारी एनर्जीज़ जैसे रिकलेक्ट होती है। ये काफ़ी हद तक वो जो बातें होती है ना रिलेटेड टू वैलेंटाइन डे वगैरह सब चीज़ चल रही है ना, एक अलग ही जोन में चल रहा है ना ये सब चीज़ें, तो काफ़ी हद तक ऐसे ना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पॉसिबल है कि ये मैरिड है या थर्ड पार्टी की वजह से, लाइक पेरेंट्स है उनकी वजह से आपकी तरफ डिसीजन उन्होंने ऑलमोस्ट ना कर दिया था या ना किया है, और तभी उनको रियलाइज़ होता है कि आज होने के लिए है लेकिन मेरे पास वो सच्चा वाला प्यार नहीं है। क्योंकि सी वैलेंटाइन डे के लिए सब कुछ करना, गिफ्ट देना वगैरह एक मैकेनिकली हो सकता है, बट एक्चुअली उस डे को फील करना, एक इमोशंस को फील करना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है अगर ये उस रिलेशन में खुश नहीं है तो। और उस वक्त मुझे ना बहुत तेज़ लाइक आपकी याद आती, मतलब वो जो पल आपके साथ थे, आपके साथ जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हुआ था, और मुझे काफ़ी हद तक है ना मेरी बातें बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है और ये मुझे ना वो एनर्जी की एक्साइटमेंट फील हो रही है, क्योंकि उनकी इमोशंस ना काफ़ी ज़्यादा है ना कुछ बोलना चाहते हो बहुत ज़्यादा, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है अचानक से, एंड आई फील लाइक ना बहुत एक्साइटेड रहते कि वो बताने के लिए कि मुझे वो फील हो रहा है था, मुझे ये बात याद है, मुझे वो ड्रेस याद है, मुझे वो गिफ्ट क्या हुआ था, फिर क्या खाया था, फिर किस बात पे झगड़ा हुआ था, किस बात पे नोकझोंक हुई थी, फिर मनाए, फिर हम लोगों ने इसके बाद ये किया, उसके बाद वो किया, फिर वहाँ गए। हर जैसे छोटी से छोटी बात है ना, जैसे उनको एक छोटी सी मूवी होती है ना, वैसे हर चीज़ याद आ रही है। मुझे काफ़ी हद तक है ना ऐसा लगा कि उस दिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक ना स्पेशली गिफ्ट दिया था रिलेटेड टू मतलब एकदम स्पेशली ऐसा हार्ट रिलेटेड गिफ्ट है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग गिफ्ट मुझे नज़र आना कि रिंग की एनर्जी फील हुई, और स्पेशली मुझे हार्ट की एनर्जी फील हुई, जहाँ पे उन्होंने कुछ तो रिलेटेड टू हार्ट, लाइक नो हार्ट शेप का फ्लावर्स का बुके या कुछ ऐसा है, तो वो दिया था। सच कहो तो ना ये इंसान एक मौके की तलाश में है। यस, ये इंसान एक मौके की तलाश में है, जहाँ पे ना वो मौका ढूंढ रहा है कि आपसे कैसे कनेक्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा ना कि आप लोग के बीच में ना सेपरेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, या कुछ तो ऐसी वजह है ना जहाँ पे थिंग्स आर नॉट सिंपल, लाइक या तो उनका मैरिड होना, या तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, या तो रिलीजन का डिफरेंस होना कि मतलब बात हो ही नहीं सकती वाली चीज़ हो, या फिर मतलब इतना बड़ा झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में होना, जिसकी वजह से मतलब ऐसा है ना कि पता ही नहीं क्या है और क्या नहीं, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितना बड़ा झमेला या रायता फैल चुका है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। इनको ना
पता नहीं क्यों, बट फिर भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, फिर भी आपको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। आपकी डीपीज़ या स्टेटस स्टोरीज देखते ना, तो वो आपकी ना आँखों में एक रियल हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या आप जो दिखा रहे हैं वो सच है, या आप बस उनकी तरह आप भी सिर्फ दिखा ही रहे हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, या तो दिखा ही नहीं रहे, या तो मतलब कि कंप्लीट डिफरेंट फीलिंग। क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा उनको जैसे शक है, या फिर उनको जानना है कि मतलब क्या सच में आपके भी जो डीपीज़ है या आपके भी जो स्टेटस है ये सच में हैप्पी वाले हैं, कि बस उनको दिखाने के लिए है या जलाने के लिए है, या फिर सच में आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ऐसा कुछ है। ये इंसान हो ना हो ऐसा लगा ना कि किसी कोशिश में है आपसे कनेक्ट होने की। यस, कोशिश हो कनेक्ट होने की, और चांसेस है कि इसी वजह से आपको इनकी तरफ से कुछ देखने सुनने मिला, ऐसा कुछ मिल रहा है ना कि जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मिली है, और जो हिंदी में त लेटर लिखते हैं ना, तो आई डोंट नो कि तुषार है, तनिष्क है, ऐसे कुछ नाम मुझे फील हुए, बट त की फीलिंग है, और जो जिस तरह से वो त बना है वो फील हुआ। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइक फील हो रही है, और एक दिन 2-3 जगह फील हुई जहाँ पे ऐसा लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसफॉर्मेशन की। या तो आपका जो बदला हुआ रूप है उसे, मैंने कहा ना कि वो थोड़ा कोशिश करे कि समझने का कि क्या ये सच है, लाइक क्या ये सच है। अगर सच है ना तो अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। यस, बुरा इसलिए लग रहा है कि थोड़ी सी जलन हो रही है, क्योंकि जो पता है ना आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आप क्या हो, कैसे हो, जब आप देने पे उतर आते हैं और स्पेशली प्यार, तो आप कितना बड़े दिलदार हो ये उनको पता है। और ये जो ना उनके नसीब का था वो किसी और को मिल रहा है या मिल चुका है, वो सोच के थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो। तो कनेक्ट करने की कोशिश कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके लिए कनेक्ट करने की कोशिश मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। और कुछ लोग केसेस में लिटरली स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन के चांसेस है, लेकिन इससे पहले वो बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन में, मतलब पूरी तरह, मतलब आपको नहीं पता चल रहा है वो ठीक है, बट समहाउ आपके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कितना सच है, क्या सच है वो चीज़। लाइक आपका फ़ोटोज़ किसी के साथ देखा है तो कौन है वो इंसान, क्या है, ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा फील हुआ। लेट्स सी कि क्या कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है इनसे। Six of Cups, so लगा ही था the sun. Very good. Magician. So मैंने कहा ना एकदम जैसे वो जादूगर कैसे ना अपने मिरर में देखते थे कि वैसा काइंड ऑफ लाइक ना ऑब्जर्वेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड आई टेक 2 cards. Four of Wands, क्या बात है। और ये है 10 of Pentacles, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मेरे से मुझे फील हुआ ना। 8 of Pentacles बॉटम डेक की एनर्जी है, बिजी है अपने काम में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, कहीं ना कहीं बिजी तो है। फैमिली में हो सकता है बिजी, कुछ फंक्शन की वजह से, कोई शादी आने वाली, कोई फंक्शन होने वाला है, और मुझे पता नहीं रहा कि वो फंक्शन अगर आप दोनों से रिलेटेड है,
आपके ऊपर तो भाई पूरी नज़र है कि उसमें ना आपसे कनेक्ट होने की, कहीं ना कहीं भले आपसे बात नहीं हो रही हो बट कहीं कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी में आपसे मुलाकात करेंगे ही ज़रूर, वो वाली चीज़ है। कहीं ना कहीं दूर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा कोई रीयूनियन पार्टी होगी और वहाँ पे आपको मिलने के आएंगे कि अगर आप लोग वही सपोज सेम ऑफिस है, सेम कॉलेज है, तो आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपको देखना है, आपको मिलना है, दूर से ही सही क्या चल रहा है, क्या सही है, कितना गलत है, क्या देख रहा हूँ वो कितना हद तक सही है, देखने की कोशिश है। आपकी मेमोरीज़ में खोए हुए हैं एंड मुझे यहाँ रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये इंसान है ना, और मतलब पूरी तरह सोच समझ के आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि सन आया है, 4 ऑफ वैंड है, 10 ऑफ पेंटिकल है, एक स्टेबिलिटी इन सोच मुझे ज़्यादा फील हुई। यस, एक सोच में उनके ना स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन ये भी पूरी तरह सोच समझ के ही आना चाहते हैं। एक तो पहली चीज़, खुद का भी एक पास्ट रह चुका है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला है, और एक तरफ आप है जिनको वो ऑलरेडी तकलीफ़ इतनी लेवल पे दे चुके हैं, तो अभी वो खुद ही नहीं सोच समझ सकते कि भाई अभी और नहीं हो सकता, क्योंकि वो और ही अलाउड नहीं कर रहे हैं। और ये स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नज़र है, बहुत एनर्जी वाइज फीलिंग बहुत ज़्यादा, एंड ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं। और ये ना स्पेशली मुझे ना वैलेंटाइन की, मैंने कहा ना वैलेंटाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहा है। जैसे वो फूल है, वो फूलों का गुलदस्ता, वो हार्ट शेप का कुछ तो है, और मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। मैं वैलेंटाइन डे की मैसेज नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब मैसेज उनकी तरफ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से एक्शन। की तरफ से एक्शन, सॉरी, ये ओरेकल मैसेजेस फॉर यू, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन and friendship and union. So again फ्रेंडशिप एंड यूनियन, मैंने कहा ना रिकन्सिलेशन यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन एज इज़ लाइक कि मैंने कहा ना कम्युनिकेशन हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी ऑनेस्टी, आपकी इनोसेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई। पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पॉसिबल हो तो उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कीजिए, और अगेन मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि एनर्जी कनेक्ट होना चाहती है, ऐसा मुझे कुछ वाइब्स मिली है। तो वो चीज़ है पर्टिकुलर मैसेज। जैसे कुछ लोग जो करना चाहते हैं, मन करता है तो ही करे, क्योंकि मन बगैर करे आपसे वो होगा भी नहीं, और फिर वो कनेक्ट हो भी नहीं। अच्छा, वो जो है किस्मत में लिखा होगा ज़रूर, बट कभी कभी नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस से हम अपने लिए नेगेटिव अफर्मेशंस क्रिएट करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।